अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। एक नई और मोटिवेशनल और एक स्पोर्ट्स ग्राउंड से एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बडानवी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बांडी बजाड़ा में, जहां पर गाई गुजरा सुपर लीग का यहाँ आगाज़ होने जा रहा है 15 नवंबर से। यहाँ पर मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। खुशहाल इनकलाबी साहब भी हैं, इस लीग के मीडिया एडवाइज़र भी, और इस लीग के बानी जो हैं डॉक्टर रबन नवाज साहब, इनसे भी जानेंगे कि क्या कहते हैं। और जो लोग फ़ारन में बैठकर इन नौजवानों के लिए इस नफसा नफसी के दौर में ग्राउंड की रौनकें बहाल कर रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं। खुशहाल साहब क्या कहना चाहते हैं? सर, चेयरमैन साहब ने आपके लिए ये ग्राउंड सजाया, इतने पैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं, चूँकि वो भी वहाँ पे जाके मजदूरी करनी पड़ती है, इतने मुश्किल माली हालात के बावजूद भी आप लोगों के लिए इतनी बड़े इवेंट्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अमनाज़ भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया, फेसबुक और मोबाइल गेम्स पर लगे होते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की जाए, जिससे नौजवानों को दीगर जो मामलात हैं उनसे जान छुड़ाकर जो हम इधर फ़िज़िकली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी तरफ राग़िब कर सकें। तो सबसे बड़ी बात इस लीग की ये भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह 8 टीमें जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सबसे बड़ी जो खुशाइंद बात ये है कि ये जो ट्रॉफ़ी है ये स्पेशल सियालकोट के अंदर तैयार करवाई गई है। इसमें टोटल मेटल इस्तेमाल किया गया है और इसकी मालियत जो है वो तकरीबन 40,000 के करीब है। और ग्राउंड की अगर आप इसका वेन्यू देखें तो एक साइड पे जो यूसी करेला मैदान आती है, दूसरी तरफ खंडार है, और इस साइड पे जो है वो दतोट पलानी है। तो ये सेंटर में है, संगम में है 3 यूसी के। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस तरह की पहले कहीं निकयाल के अंदर जहाँ पे ट्रॉफी आपकी उस जगह पे बने, जहाँ पे स्पोर्ट्स का हब कहा जाता है सियालकोट को, वहाँ पे सारी इंस्ट्रूमेंट तैयार होते हैं स्पोर्ट्स के, तो आबद साहब की काविश और सदर लीग और बाकी लोग जो उनके साथ तामन करें, उनके हवाले से क्या कहते हैं? सबसे आबद आरजू साहब का शुक्रिया, अरशद रज़ा साहब का, अब्दुल हमीद का, डॉक्टर बनवास बहादुर का, और जितने भी हमारे जो फार्नर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इस लीग को करवाने में जो गई गुजरां सुपर लीग एडिशन 2 है, इससे पहले गई गुजरां सुपर लीग एडिशन 1 हो चुका है, लेकिन ये हमारा नया एक्सपेरिमेंट है। मतलब इसमें हम ये ओपन प्लेस भी हैं, और दूसरा कोशिश ये करेंगे कि इस मरतबा हम स्टॉल्स वगैरह भी लगवाएं, ताकि लोग जो कुर्ब जवार के लोग हैं वो रोज़गार भी उनको मुहैया हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्राउड्स में से, तमाशाइयों में से अगर कोई कैच करता है तो उसको उसी वक्त इनाम दिया जाएगा। रनर अप जो टीम है उसके लिए 25,000 इनाम है, और विनर टीम के लिए ट्रॉफ़ी है, और उसके लिए नकद इनाम भी है। और उसके अलावा उनके लिए एक बेहतरीन डिनर का एहतमाम भी, दोनों जो क्वालिफाई करने वाली टीमें। यानी आपके इलाके में ये पहली लीग है जहाँ पे इतने बड़े अखराजात हो रहे हैं, नौजवानों के लिए खेलों की सरगर्मियाँ यहाँ बहाल की जा रही हैं। ये ग्राउंड है, मेरे ख्याल में इस वक्त के वज़ीर बालियात ने दिया था, इस इलाके में कोई ग्राउंड नहीं था, और अभी भी इसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है, इसकी मज़ीद काम होना बाकी है। मेरे साथ लीग के बानी चेयरमैन मौजूद हैं। सर, ये आइडिया कैसे आया, और अभी इस इनिशिएटिव को जो है वो आबद साहब लेके चल रहे हैं फ़ारन में? यकीनन आप भी जानते हैं कि वहाँ पे मजदूरी करनी पड़ती है, 8 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, कोई काम शाम एक्स्ट्रा नहीं करने देते, तो फिर भी ये लोग यहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं और लोगों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और ख़ास करके नौजवान नस्ल को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भाईजान आपका शुक्रिया, होप न्यूज़ के जो आप नुमाइंदे भी हैं और हमारे फैलो भी हैं, तो सबसे पहले आपका शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो इसके बाद आबद आरजू साहब का बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने इतनी बड़ी काविश की है। इस सारी काविश का जो है ना मैनेजेट आबद आरजू साहब को ही जाता है, और साथ में अरशद रज़ा साहब हैं, दुबई में हमारे भाई जितने भी हैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, और सऊदीया में आजी मुजफ्फर साहब हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा डॉक्टर लोग साहब, क्या आप चूँकि कई जगहों पर खेलने के लिए जाते हैं, क्या इस तरह की पहले कोई लीग आपने देखी है जिसकी ट्रॉफ़ी स्पेशल उस जगह से तैयार होती है जहाँ पे स्पोर्ट्स का हब है? जी, इस तरह की कोई लीग हमने नहीं देखी है कि इस तरह की कास्टली ट्रॉफी। यहाँ हमने तो वही देखी है जो नक्याल में तैयार ये होती है। सिर्फ क्रेडिट जो है वो गई गुजरां सुपर लीग हो जाता है। गई गुजरां सुपर लीग हो जाता है, और यह आबद आरजू साहब की काविशों से ये हुआ है। तो मुझे भी उन्होंने जो इस लीग का एक हिस्सेदार बनाया, बानी कहा, तो चलो मैं भी अपनी तरफ से भी
उनका मुकम्मल साथ दूंगा। और इंशाल्लाह अवाम इलाका तमाशाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, इतना नक्याल के ग्राउंड में मैंने क्राउड नहीं देखा जितना इधर होता है। तो इंशाल्लाह कामयाब होगी लीग और आबद आरजू साहब की ये ख्वाहिश जो है पूरी होगी। जी नाज़रीन, जैसे आपने दो नौजवानों की गुफ्तगू सुनी, यकीनन ये बड़ी बात होती है जब आप पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ अपने नौजवानों को लेके जाते हैं। और 15 नवंबर से इसका आगाज़ होने जा रहा है और ट्रॉफ़ी जो है वो सियालकोट में तैयार हुई है, फिर दुबई गई है, वहाँ से वो चेयरमैन साहब लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है। और आबद लतीफ़ साहब और उनकी पूरी टीम, इस वक्त मेरे साथ दो नौजवान भी मौजूद हैं, उनकी ये कोशिश है कि निकयाल की नंबर 1 लीग इसको बनाया जाए, गाई गुजरान लीग को। चूँकि निकयाल के अंदर लीग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर जगह पे लीग्स हो रही हैं, लेकिन कुछ लीगों के अंदर मयार और उस तरह के स्कोरिंग और बाकी चीज़ें और इनामात नहीं होते, जिसकी वजह से नौजवानों की अदम दिलचस्पी होती है। मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।